हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुनज। माय नेम इज़ प्रतीक और आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट्स के बेसिक्स पे और थियरी जो इन्हें एक्सप्लेन करती हैं। अगर आप फाइनेंस या इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हो या फिर कोई आपका पेपर आने वाला है तो ये क्लास आपके लिए परफेक्ट है। इंटरेस्ट रेट्स को समझने के लिए पहले हम लोनेबल फंड्स थियरी को देखेंगे। सिंपल लैंग्वेज में इस थियरी का कहना है कि इंटरेस्ट रेट्स डिपेंड करता है कि मार्केट में पैसा कितना अवेलेबल है और डिमांड कितना है। सोचो कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का मार्केट एक बैलेंस मेंटेन करता है। जब लोग ज़्यादा सेव करते हैं पैसा ज़्यादा होता है और इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा लोग पैसा बोरो करना चाहते हैं तो डिमांड की वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि अगर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स के पास बहुत पैसा है और आप उनसे लोन लेते हो तो वो इंटरेस्ट कम लेंगे, लेकिन अगर सिर्फ एक फ्रेंड के पास बहुत पैसा हो और आप उससे पैसा मांगेंगे तो वो आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और बहुत पैसा सिर्फ एक के पास है। अब चलते हैं इकोनॉमिक फोर्सेस पर जो इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करती हैं। कुछ की फैक्टर्स हैं जैसे इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और गवर्नमेंट पॉलिसीज़। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रहा है तो लोग ज़्यादा पैसे बोरो करेंगे, जिससे इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। और अगर इन्फ्लेशन हाई है तो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होगा ताकि वैल्यू मेंटेन रहे। अब हम बात करते हैं यील्ड डिफरेंशियल्स की। सिंपल वर्ड्स में यील्ड डिफरेंशियल का मतलब है कि अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स का रिटर्न या इंटरेस्ट अलग होता है। इसके कुछ रीजन्स है, रिस्क मैच्योरिटी पीरियड और टैक्स बेनिफिट्स। इसका एक एग्जांपल है, आपके पास दो बॉन्ड्स हैं, एक का ड्यूरेशन 1 साल का है और दूसरे का 10 ईयर्स का है। ज़्यादा टाइम वाले बॉन्ड में ज़्यादा रिस्क होगा, इसलिए उसका यील्ड या रिटर्न भी ज़्यादा होगा। अब हम आते हैं इंटरेस्ट रेट के टर्म स्ट्रक्चर पे। इसका मतलब है डिफरेंट टाइम पीरियड्स के इंटरेस्ट रेट्स। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ थियरीज हैं। फर्स्ट वन इज प्योर एक्सपेक्टेशंस थियरी। ये थियरी कहती है कि अगर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का रेट भी अभी से ज़्यादा होगा। सेकेंड वन इज लिक्विडिटी प्रीमियम थियरी। ये थियरी कहता है कि लोग प्रेफर करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में लिक्विडिटी का प्रीमियम ऐड किया जाता है, यानी थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया जाता है। अब हम बात करते हैं सेगमेंटेड मार्केट्स थियरी का। इस थियरी का कहना है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मार्केट्स अलग हैं और उनमें अलग अलग लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके रेट्स पर भी अलग फोर्सेस का इम्पैक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रेफर्ड हैबिटेट थियरी के बारे में बात करते हैं। इस थियरी का कहना है कि लोग कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं और अगर उन्हें दूसरे टाइम पीरियड में इन्वेस्ट करना हो तो उन्हें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल सकता है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक यील्ड कर्व। अब हम बात करते हैं यील्ड कर्व के बारे में, जो अलग अलग टाइम के इंटरेस्ट रेट्स को ग्राफिकली दिखाता है। नॉर्मली अपवर्ड स्लोपिंग कर्व देखा जाता है, जिसमें लॉन्ग टर्म रेट्स ज़्यादा होता है क्योंकि रिस्क और टाइम भी ज़्यादा लगता है इसमें। एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे जैसे लोन पीरियड बढ़ता है बैंक आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उसी तरह यील्ड कर्व में भी लॉन्ग टर्म का रेट ज़्यादा होता है। इंटरेस्ट रेट्स को समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इजीली कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ये थियरीज एक स्ट्रॉन्ग बेस देती है और आप मार्केट ट्रेंड्स बेटर समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो then you can consider subscribing this channel for more such contents and informational video. Thanks for watching EduNudge. Keep learning, keep growing.